सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 286। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज के ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, एम्पर हाई प्रीस्ट की मौत का इल्जाम जू फेंग के ऊपर लगाते हैं, जबकि दूसरी ओर जू फेंग भी अपने बेगुनाह होने का सबूत देते हुए सेकंड प्रिंस को ही बीच में फंसा लेता है, जिस वजह से एम्पर भी घबरा जाते हैं और अगला शक रीजन स्टेट के ऊपर आता है। लेकिन इधर हमारा जू फेंग रीजन स्टेट को भी बेगुनाह साबित कर देता है, जिसका साथ प्राइम मिनिस्टर जू जी फेंग भी देते हैं और कहते हैं कि हाँ, स्टीवर जू बिल्कुल सच कह रहे हैं। अगर ऐसा होता तो रीजन स्टेट पहले ही हाई प्रीस्ट को मार चुका होता। तो यहीं पे हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में जू फेंग प्राइम मिनिस्टर जू जी फेंग की बात सुनकर के कहता है कि बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर, आपका पॉइंट बेहद ही ज्यादा अच्छा है। तो अब इधर प्राइम मिनिस्टर जू जी फेंग भी जू फेंग की बात सुनकर के थोड़ा हंसते हैं, फिर वो दोनों ही अपने अपने पॉइंट्स रख देने के बाद एम्पर की ओर देखने लगते हैं। अब इधर एम्पर सभी लोगों के पॉइंट्स जानने के बाद पूरी तरीके से एक निश्चित नतीजे पर नहीं पहुंचे होते हैं, इसीलिए वो सभी लोगों से कहते हैं कि अब जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है अब तक कोई भी इस सिटी को छोड़ करके बाहर नहीं जाएगा, सभी को इंपीरियल कैपिटल में ही रहना है। इसलिए आज की ये सुनवाई होती है यहाँ पे खत्म। तो फिलहाल के लिए आप लोग इस कोर्ट को छोड़कर जा सकते हैं। तो एम्पर के इतना कहते ही अगला सीन हमें जू फेंग, मिसजिया और यूनाही का दिखाया जाता है, क्योंकि एम्पर के पैलेस के बाहर बाजार में घूम रहे होते हैं। तभी कोई वहाँ पे पीछे से जू फेंग को स्टीवर्ट जू कहते हुए आवाज लगाता है। इसे सुनकर के जू फेंग मिसजिया और यूनाही से कहता है, आप लोग पहले वापस चले जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगा। तो अब जू फेंग की बात मान करके वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ पे आवाज देने वाला पर्सन यानी कि सर लैंग जू फेंग के पास आते हैं और उसे ग्रीट करते हुए उससे कहते हैं कि हालांकि हम लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं, आपने हम लोगों के लिए वहाँ कोर्ट में जो कुछ भी किया उसके लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया। तो जू फेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों को यहाँ पे कोएग्जिस्ट करने के लिए एक दूसरे की जरूरत है, और इसके अलावा मैंने ये सब आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं किया। तो जू फेंग की बात सुन सर लैंग भी कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि आपने किसके लिए किया है, मगर लेकिन एक बार किसी की जरूरत हो तो स्टीवर्ट जू, उसको शुक्रिया करना हमारी ड्यूटी है। तो अब इधर ये दोनों लोग यहाँ पे अपनी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जू जी फेंग हंसते हुए आ जाते हैं कि अब जब तुम दोनों लोग फिलहाल के लिए काफी ज्यादा क्लोज आ ही गए हो। इधर प्राइम मिनिस्टर जू जी फेंग के इतना कहते ही सर लैंग भी उसको झुक करके ग्रीट करते हुए उससे कहता है कि ओ प्राइम मिनिस्टर जू जी, मैं स्टीवर्ट जू के अलावा आपका भी शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो सर लैंग की बात सुन प्राइम मिनिस्टर जू जी फेंग कहते हैं कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सब के लिए तो स्टीवर्ट जू ने ही मुझको गाइड किया था। मैं स्टीवर्ट जू फेंग की बातों को सुनकर के समझ गया था कि स्टीवर्ट जू फेंग रीजन स्टेट की मदद करना चाहते हैं। जब इन्होंने मेंशन में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में रिकाउंटर किया था, और साथ ही ल्यूकलैंड के हेड की लैंडिंग के बारे में भी जो कुछ भी कहा था, उसकी वजह से ही सब कुछ ठीक हो पाया, वरना तो हिज मैजेस्टी की सारी प्लानिंग्स काम कर जाती। तो इधर जू फेंग भी हल्की से स्माइल करते हुए कहता है कि अब जबकि एम्पर हाई प्रीस्ट की मौत का इस्तेमाल करना चाहता था, वहाँ पे सभी लोगों को बुला करके रीजन स्टेट और ल्यूकलैंड को एग्जीक्यूट करना चाहता था। इधर हमारे हाउसेस में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर लेकिन एम्पर इस चांस का फायदा उठा करके कोर्ट की पावर्स का यूज करते हुए हम दोनों लोगों के ऊपर ही सारा इल्जाम लगा करके हमें बिल्कुल लाचार बना देना चाहता था। इसलिए सडनली इतना सारा डेवलपमेंट शायद से हम लोगों का एंड भी कर सकता था। हालांकि ल्यूकलैंड बिल्कुल क्लियर है और रीजन स्टेट पेस्टी ऑफ मर्डरर है। एम्पर हम दोनों लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हुए आप लोगों को नष्ट करने का आरोप लगा देता, और इसने मुझसे बेस्ट स्टीवर्ट बिटवीन अर्थ का टाइटल दिया। एम्पर इस पावर का एक एक बूंद मुझसे खींच लेना चाहता था, लेकिन इधर मैं भी तो अपने टाइटल और अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। इतना कह करके जू फेंग सभी लोगों से पूछता है क्या मैं ये ऐसा कर सकता हूँ। तो इधर जू फेंग की बात सुनकर के प्राइम मिनिस्टर जू जी फेंग हंसते हुए कहते हैं कि स्टीवर्ट जू किसी भी तरीके की चाल चलने में काफी ज्यादा तेज हैं। वे सिर्फ एक नजर में ही एक बड़ी पिक्चर का विश्लेषण करने में सक्षम हैं। इस बात को तो मैं बिल्कुल पूरी तरीके से अप्रूव करता हूँ। इधर साथ ही प्राइम मिनिस्टर आगे भी कहते हैं कि अगर हम तीनों लोग एक दूसरे के माइंड को एक दूसरे के साथ कर ले तो कोई भी हमें छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि एम्पर भी नहीं। ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है। तो यहाँ पे जू फेंग भी कहता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी सॉरी फील करने की
की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि टॉप पे रहने पर कितना ज्यादा अकेलापन मिलता है और ये चीज कितनी ज्यादा बोरिंग होती है। तो अब इधर ज़ू फेंग कितना कहते ही यहाँ पे टियानियो एम्पायर के तीनों सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन यानी कि ज़ू फेंग, सरलेंग और प्राइम मिनिस्टर जुजे चेंगफेंग तीनों ही लोग जोरों से हंसने लगते हैं। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर जुजे चेंगफेंग ज़ू फेंग से कहते हैं कि बाय द वे अब तुम इस सब के बारे में क्या सोच रहे हो, आखिर अंत पे हाई प्रीस्ट को किसने मारा है। तो प्राइम मिनिस्टर जुजी की ये बात सुन करके ज़ू फेंग हल्की सी स्माइल पास करते हुए उनसे कहता है कि क्या आपको मुझसे इस बात के बारे में पूछने की जरूरत है, क्योंकि ये सब तो उस समय बिल्कुल क्लियर हो गया था जब एम्पर ने मुझसे पूछा था कि हाई प्रीस्ट के मेंशन में और कौन था। तो अब इतना कह करके ज़ू फेंग आगे कहता है कि जब कुछ भी कहा और किया जाता है इम्पीरियल कैपिटल अभी भी इम्पीरियल फैमिली के हाथों में है। तो अब इधर ज़ू फेंग की ये बात सुन करके प्राइम मिनिस्टर जुजी भी कहते हैं कि फोर्थ पिलर शैडो गार्ड कैप्टन शैडो किंग डायरेक्टली हिज मैजेस्टी को आंसर करता है, इसलिए वो मे बी अभी भी हम लोगों के आसपास ही हो सकता है। तो अब इधर प्राइम मिनिस्टर जुजी की ये बात सुन करके ज़ू फेंग भी अपने मन में कहता है कि फोर्थ पिलर शैडो किंग का टाइटल काफी लंबे समय से सुना जा रहा है और शैडो की तरह आना और जाना उसको बुलाए जाने के बिल्कुल योग्य है, और मुझे डर है कि एम्पर के अलावा किसी ने भी उसका रियल फेस नहीं देखा होगा। तो अब इधर ज़ू फेंग इस सब के बारे में गहराई में सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से स्वेंगर ज़ू फेंग को आवाज लगाते हुए आ रही होती है। तभी ज़ू फेंग भी पीछे मुड़ करके स्वेंगर की ओर देखता है। वो देखता है कि स्वेंगर काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और उससे कह रही होती है कि जियाओ डोंगजी और बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा डेंजर में हैं, प्लीज स्टीवर्ट ज़ू उन्हें बचा लीजिए। तभी इधर स्वेंगर की बात सुनकर के ज़ू फेंग भी अपने मन में कहता है कि ये तो यूनिक्लैन के लोगों के बारे में कह रही है जो कि ब्लैक विंड माउंटेन पर जा रहे थे, मगर लेकिन ये कैसे जानते हैं कि वो लोग काफी बड़े खतरे में हैं। तो स्वेंगर कहती है कि मैंने इस सब के बारे में फील किया है। इधर स्वेंगर की ये बात सुनकर के ज़ू फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर तभी प्राइम मिनिस्टर जुजी चेंगफेंग भी कहते हैं कि होली मेडन फेथ को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ सकती है, तो इसलिए ये जो आपको इस सब चीज के बारे में बता रही हैं वो बिल्कुल काफी ज्यादा हद तक सच होगा, इसलिए आपको भी उनकी बात का बिल्कुल अच्छी तरीके से भरोसा करना चाहिए। तो अब गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक बिल्कुल नई सीरीज को स्टार्ट किया है जिसके 3-4 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग एक बार चैनल पर जाकर के उसे देख लीजिए। और हालांकि ये सीरीज थोड़ी ठड़की टाइप है मगर लेकिन इसकी स्टोरी आप लोगों को डीमन एम्पायर से बिल्कुल भी कम नहीं लगेगी, इसलिए एक बार चैनल पर चेकआउट करके इन वीडियोस को जरूर देख लें। शुक्रिया। तो गाइस यहीं पे हम लोग इस वाले एपिसोड का अभी एंड करते हैं। अब वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।